भारत में आज से अब महंगाई खत्म होने जा रही है। भारत में आज से जीएसटी रिफॉर्म के बाद अब नई दरें लागू हो चुकी हैं और इन नई दरों के बाद प्रत्येक भारतवासी खुश नजर आ रहा है। देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। तो चलिए, आज से जीएसटी की नई दरें देश भर में लागू कर दी गई है और नवरात्र के साथ ये सौगात आम लोगों को मिल रही है। यानी अब झोला लेकर आप बाजार पहुंचेंगे तो सामान ज्यादा लाएंगे और पैसा कम खर्च के आएंगे। यानी पहले दिन से ही जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद आपको लाभ मिलने वाला है। आज से रोजमर्रा की जरूरतों को अब आपको कहीं ना कहीं आसानी के साथ उनको पूरा करने में सहायता होगी। कार से लेकर टीवी, फ्रिज सब कम दाम में मिलने वाले हैं। टीवी, एसी, दूध, दही, बीमा, पढ़ाई, सारे सामान, दवाइयां सब सस्ता हो चुका है। सरकार ने करीब 400 सामानों पर जीएसटी दरों में बदलाव किए गए हैं जो आज से लागू हो चुके हैं और उनका फायदा आपको मिलने लगा है। पहले दिन ही महंगाई से राहत का तोहफा आपको मिल रहा है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी में नए सुधारों से आम लोगों की जेब पर राहत होने वाली है। आज से आपकी जेब में पहले से ज्यादा पैसे की बचत होगी। खाने पीने से लेकर एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, गाड़ियां, मोबाइल, बाइक, हेल्थ इंश्योरेंस सब सस्ता हो गया है। सरकार ने 12 और 28% वाले जीएसटी टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया है और जो टैक्स 12 और 28% जिन चीजों पर लगता था वो घट चुका है, उनकी कीमतें कम हो गई है। घर की रसोई से लेकर शॉपिंग का बिल अब कम हो चुका है। हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर इलाज के खर्चों में भी अब आपको बचत हो रही है और यही कारण है कि आज इस बचत से हर देशवासी खुश नजर आ रहा है। और इसी को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि आपको दीपावली का तोहफा हम देने वाले हैं और यही कारण है कि दीपावली से पहले नवरात्र पर यह ऐलान पीएम ने किया। उसके बाद पीएम का पोस्ट भी सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और जीएसटी के इस नए रिफॉर्म को लेकर देशवासियों को शुभकामनाएं लिखा। इस बार नवरात्र का यह शुभ अवसर बहुत विशेष है। जीएसटी बचत उत्सव के साथ साथ स्वदेशी के मंत्र को इस दौरान एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। तो उस नई ऊर्जा के साथ आज देश में लोग शॉपिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पत्र जारी कर दिया है और यह पत्र देशवासियों के लिए जारी किया है। आपको याद होगा कल शाम को ठीक 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया था और देशवासियों को संबोधित करने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था कि कैसे अब हमें स्वदेशी की दिशा में आगे बढ़ना है। अब यह लेटर, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र और उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए जीएसटी रिफॉर्म के बारे में लिखा है। उन्होंने बताया क्या लिखा है, आपको और आपके परिवार को शक्ति की उपासना के पर्व नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी प्रार्थना है कि यह त्योहार आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। इस वर्ष त्योहार में हमें एक और उपहार मिल रहा है और 22 सितंबर से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ये लेटर प्रत्येक देशवासी के लिए आज पीएम ने जारी किया है और इस लेटर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अपने प्रत्येक देशवासी से यह अपील कर रहे हैं कि हमें लोकल के लिए वोकल होना है, हमें अपने स्वदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, हमें उन्हें बढ़ावा देना है, हमें इस त्योहार पर उन्हीं सामानों को खरीदने की कोशिश करनी है जो हमारे भारत में बने हैं, जो हमारे अपने देश में निर्मित हुए हैं। और यह भी पीएम ने अपील की है कि हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाना है, हमने अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। और यही कारण है कि आज पीएम ने यह अपील देशवासियों से की है। तो चलिए, आज जीएसटी रिफॉर्म के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर थे और इस दौरे के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी को लेकर लोगों से चर्चा करते हुए नजर आए हैं। इतना कि नहीं, उन्होंने 5100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने ईटानगर में व्यापारियों और उद्योगपतियों से बातचीत भी की। लेकिन इससे तक ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरे के दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान जो जीएसटी उत्सव चल रहा है, जो स्वदेशी स्टॉल लगे हैं, उनका अवलोकन किया और गर्व से कहो स्वदेशी हैं का भी प्रचार प्रसार आज पीएम करते हुए नजर आए। क्यों? क्योंकि पीएम मोदी ने अपील की थी कि आप अपनी दुकानों के बाहर यह जाहिर करें कि यहां स्वदेशी उत्पाद मिलते हैं। जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी है। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है। तो सुना आपने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश जब जीएसटी को लेकर उन्होंने कहा था, लेकिन आज लोगों से भी 1 to 1 चर्चा की है। पीएम ने अरुणाचल प्रदेश पहुंचे थे और वहां पर लोगों से बातचीत की है। लोगों को पता चल गया है कि अब बहुत सस्ता होने वाला है। यस सर, आई थिंक सारा देश को पता है सर। अच्छा, कि आप सबका जो भी प्रोडक्ट है, इसका मैं आजकल ब्रांड एम्बेसडर हूं। मैं दुनिया भर को कह रहा हूं स्वदेशी खरीदो। स्वदेशी मतलब आप जो बना रहे हो खरीदो। तो आपके लिए मैं दौड़ रहा हूं, लेकिन आपका काम है दुकान में आप स्वदेशी बेचेंगे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करता हूँ और इसमें जो कंस्ट्रक्शन असिस्टिंग आइटम्स होता है, जैसे कि एसी, टीवी, उसमें जो गिरावट आया है 28% से 18%, उसमें हमें बहुत लाभ होने वाला है। तो उसमें जो बचत होगा उससे हम, और उसमें जो बचत जो पैसा होगा उससे हम और अलग प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं। तो मकान भी सस्ते बनेंगे। मकान भी बहुत सस्ता हो गया सर, सीमेंट भी सस्ता हो गया। सर, अभी जैसे आज से 2.0 जीएसटी घट रहा है, उससे हमारे जो इंग्रेडिएंट मिलते थे सर, उसमें काफी बचत हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगा। तो हम अपने ग्राहकों को कम दाम में और अफोर्डेबल प्राइस में हम अपना सामान बाजार में ला सकेंगे, ताकि हमें और ग्राहक मिले। जैसे आपके प्रचार है, जैसे आपकी इनिशिएटिव है वोकल फॉर लोकल, उसी लाइन में हमारा भी काम चल रहा है। हमारा टैगलाइन है थिंक लोकल गो ग्लोबल। फिलहाल तो हमारे प्रोडक्ट अरुणाचल और इंडिया में है, हमें उम्मीद है कि ये आगे इंटरनेशनली भी जाएंगे। तो इस बार जीएसटी 28% से सर 18% आया। मेरे लिए तो बहुत खुशी का बात है, पूरा इंडिया के लिए भी खुशी का बात है सर। अभी जितना जो अधूरा था, बिल्डिंग सिल्डिंग, मकान घर नहीं बना पा रहा था, अब ये 10% बचत से पूरा गांव में अभी सर घर भी बन जाएगा। इसीलिए मैं सर बहुत बहुत आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ इस जीएसटी को ले आने के लिए। थैंक यू आपको, बहुत बधाई सर। तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं, बल्कि अब पूरी बीजेपी अब इस काम में लगी है कि लोगों तक ये लाभ पहुंचे। या आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को देख रहे हैं। जेपी नड्डा भी दुकानदारों से मिलने पहुंचे, दुकानदारों के बीच पहुंचे और उन्होंने भी
ये इंश्योर कराया कि जीएसटी रिफॉर्म का लाभ आम लोगों को मिले। यानी आपके पास भले ही पुराना स्टॉक रखा हो, आप उस पुराने स्टॉक को कंपनी में चेंज न करा पाए हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें जो आम ग्राहक है उसे लाभ मिल पाए, इस दिशा में ध्यान देना है। और यही आज प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता बताते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि सड़कों पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप देख रहे हैं जो लोकल फॉर वोकल भी कर रहे हैं, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा भी दे रहे हैं और लोगों को जीएसटी का लाभ मिल रहा है या नहीं, यह भी इंश्योर कर रहे हैं। यहाँ मैं दुकानदारों से मिला हूँ, उनको मैंने शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश भी पहुँचाया है। जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी टैक्स ये आज से नवरात्रों में लागू हुआ है, उसके बारे में उनको शुभकामनाएं भी मैंने दी हैं। हमारे दुकानदार भाइयों ने सहर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जीएसटी टैक्स के बारे में रिडक्शन किया है उसको स्वीकारा भी है और उसके लिए धन्यवाद दिया है। जब मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की तस्वीरें दिखा रहा हूं कि वो बाजार पहुंच रहे हैं, लोगों को जीएसटी रिफॉर्म का लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है उसके इंश्योर कर रहे हैं, तो वहीं अब बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी लोगों से स्वदेशी उत्पाद को खरीदने की अपील की है। उन्होंने भी स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात कही है। उन्होंने भी दुकानदारों से न सिर्फ मेल मुलाकात की बल्कि स्वदेशी उत्पाद को परचेस भी किया है, खरीदा भी है। और इससे ये मैसेज जाता है कि आप लोगों को भी ऑनलाइन शॉपिंग के बजाय दुकान पर पहुंचकर खरीदने की कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। उस दिशा में आम लोगों से अपील भी मुख्यमंत्री करते नजर आए हैं। और साथ ही साथ व्यापारियों का मुंह मीठा भी कराया गया है। क्यों? क्योंकि इस जीएसटी रिफॉर्म से न सिर्फ आपको और हमको बल्कि व्यापारियों को भी लाभ होने वाला है, उन्हें भी फायदा होने वाला है। और यही कारण है कि जो मैं लगातार कह रहा हूं कि आज प्रत्येक देशवासी खुश नजर आ रहा है। तो जहां एक तरफ आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर देखी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को देखा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को देखा, तो वहीं अब बात भोपाल सांसद आलोक शर्मा की कर लेते हैं। वे भी आम लोगों के बीच पहुंचे, व्यापारियों के बीच पहुंचे और उन्होंने भी लोगों से स्वदेशी उत्पाद को खरीदने की अपील की है और जीएसटी का लाभ आम लोगों को मिले, इसकी अपील व्यापारियों से की है। क्या कहा आपको सुनवाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद बाजार पहुंचे और लोगों से मुलाकात किए। मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और नागरिक की तरह जो है उन्होंने बाजार में भ्रमण किया। आज भारतवासियों के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज मां जगदम्बे की आराधना का पर्व शुरू हो रहा है। घटी मिला उपहार, जीएसटी घट गई है, जनता को उपहार मिल रहा है। जीएसटी बचत उत्सव के रूप में आज भोपाल के बाजार में ये कार्यक्रम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हैं और उन्होंने व्यापारी भाइयों को का स्वागत का भी संदेश मुख्यमंत्री और मिठाई भी खिलाई है और स्वदेशी का भी संदेश दिया। कुल मिलाकर आज के दिन को भोपालवासी जीएसटी बचत उत्सव दिवस के रूप में मनाएंगे। देखिए, जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है। ये बताइए, जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है। जीएसटी बचत उत्सव है। अब कुल मिलाकर के भारत में जीएसटी के नाम पर 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%। इससे बड़ा लाभ हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको मिलेगा और साथ ही व्यापारियों को मिठाई खिला करके, उनको फूल भेंट करके आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का स्वागत किया बाजार में। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि नवरात्रि के पहले दिन इस घोषणा का आरंभ हुआ है और दीपावली की सौगात, दीपावली का उपहार आम जन को दिया है, पूरे भारतवासियों को दिया है। भारत उन्नति की तरफ बढ़ेगा, आत्मनिर्भर भारत होकर के दुनिया में उन्नति करेगा। भारत नंबर 1 का देश दुनिया में होगा, ये अवधारणा है। तो अब चलिए, मैंने आपको यह बता दिया कि जीएसटी के बदलाव के बाद देश भर में कैसा माहौल है। मैंने आपको यह बता दिया कि कैसे अब भारतीय जनता पार्टी के नेता, पदाधिकारी और शासन प्रशासन के लोग
आम लोगों के बीच पहुंच रखे गए, व्यापारियों के बीच पहुंच रखे गए। लेकिन अब जरा यह बता देता हूं कि क्या क्या सामान सस्ता हुआ है, क्योंकि नवरात्र के साथ और दीपावली तक शॉपिंग होने वाली है, खरीदारी होने वाली है, लोग अपनी जरूरतों का सामान खरीदेंगे। अब जरा ये तस्वीरें आप कार की देख रहे हैं। हर इंसान ये सोच रहा है कि कार सस्ती हुई या नहीं हुई, कितनी कारों पर कितना डिस्काउंट मिलने वाला है। तो चलिए मेरे सहयोगी विवेक राणा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं और आपको समझाते हैं कि कौन सी कार आपके बजट में आ रही है और कौन सी कार आपके बजट से थोड़ा और कम आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को एक बड़ी सौगात दी है। नवरात्र का पावन पर्व शुरू हुआ है और देश में जो जीएसटी दर है वह कम हो गई है। भोपाल के मारुति के कार शोरूम पर हैं। अल्टो कार की बात करें, पहले क्या प्राइस थी और अब जीएसटी कम होने के बाद क्या प्राइस होगी इसकी? गाड़ी पे लाख से 1.25 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट है। गाड़ी एक समय 4.5 लाख की आती थी, आज की रेट में ये आप 3.5 लाख में गाड़ी को घर आप ले जा सकते हैं। कितनी की पड़ेगी अब? ये लगभग मॉडल देखेंगे यार, यही वेरिएंट अगर आप देखेंगे, इसी वेरिएंट को लगभग आप इस जीएसटी से पहले अगर परचेज करते लगभग 7.5 से 8 के आसपास पड़ता है ये मॉडल। लेकिन अभी ये मात्र आपको 7 लाख की गाड़ी पड़ेगी। मतलब अगर देखें, अगर इसमें डिस्काउंट जीएसटी ओवरऑल डीलर डिस्काउंट अगर देखें तो लगभग 1 लाख प्लस आपको इसमें डिस्काउंट मिल रहा है अभी लेने पे। जीएसटी दर कम कर दी। मेरी 14,000 सैलरी है। मैं कभी 10 साल भी नहीं सोचता कि मुझे वैगनआर खरीदना है। मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं। जीएसटी जो कम हुई है उस चक्कर में आज गाड़ी 24 तारीख को फाइनल हो गई, गाड़ी उड़ जाएगी मेरी। इस प्रकार से जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वह अब शोरूम पहुंच रहे हैं और अपने सपने को लगातार पूरा करने की कोशिश करते हैं दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज, भोपाल। अब सबसे ज्यादा इंसान जब दीपावली हो, दशहरा हो, नवरात्र हो तो ये सोचता है, साल भर वो अपने बजट को बनाता है और इस दिशा में काम करता है कि जब दशहरा आएगा ना तो अपने घर में नई टीवी ले लेंगे। जब दशहरा आएगा ना तो अपन एक काम करेंगे, एसी लगवाना था वो लगवा लेंगे। इतना ही नहीं, ये भी सोचता कि अच्छा दीपावली या धनतेरस पर क्या लेना है, फ्रिज खराब हो रहा है ले लिया जाए। तो चलिए अब आपको यह बता देता हूं कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, इन सब पर कितना डिस्काउंट हुआ है। मेरे सहयोगी दुर्गेश साकू ने जरा जायजा लिया है उस इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का जहां आपको ये सब सामान मिलता है। क्या कितना सस्ता हुआ, जरा देखिए। तो देश भर में हुई जीएसटी कटौती के बाद अब बाजार में रौनक आ गई है। कुछ कस्टमर है, मैं सबसे पहले तो उनसे ही बातचीत कर लेता हूं। क्या कहेंगे आप, बताइए ये जो रिड्यूस हुआ है पूरा जीएसटी, कितना फर्क आपको बाजार में देखने को मिल रहा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क आया सर। अब मतलब हमको कम प्राइस में अच्छी वैरायटी वगैरह टीवी की मिल रही है। इससे पहले बहुत ज़्यादा प्राइसिंग देना पड़ता था। कौन सी टीवी देखने आए हैं सर आज? सर मैं सैमसंग का 43 इंच देख रहा हूँ। अभी कौन सी टीवी चल रही है आपके? मेरे यहाँ सैमसंग का ही लगा है, लेकिन 32 इंच का लगा है। 32 इंच लगा है। ये जीएसटी का फ़ायदा उठाएंगे अब आप? जी सर। हमारे साथ यहाँ पर ऑनर भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मोदी हैं तो फिर मुमकिन है। और अभी जब ये महंगाई और 28% और इसका सबका चल रहा था, तो ये चीज़ें लोगों में, कस्टमर जब आते थे तो थोड़ा सा पीछे होते थे। मतलब सीधी बात ये कहें कि वो 55 तक का प्लान करके आते थे, लेकिन क्या होता था कि बजट नहीं होता था उनका, तो वो 55 छोड़ के 43, 32 वहाँ तक थे। लेकिन अभी जो है वही कस्टमर जिन्होंने प्लान पोस्टपोन किया था, इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया है कि मतलब पूरा मार्केट खुश हो गया। मतलब जी, ये आपकी जो है वो 55 इंचेस की है, पहले 75 की हुआ करती थी, अभी कंपनी ने भी रेट कर दिए हैं। तो अब वो 5 से 7 हज़ार का डिफरेंस ऐसे ही सारी कंपनियों ने अलग अलग टाइप के मॉडलों पे साइज पे किया। एग्जांपल समझे तो ये टीवी 75,000 की थी, आज की रेट में 68,000 की मिल रही है। हाँ, लगभग। तो निश्चित तौर पर इससे बाजार में रौनक है, क्योंकि अब तो त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है, फिर अब दिवाली है, तो निश्चित तौर पर बाजार में रौनक है और लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। जीएसटी में कटौती हुई तो लोग अपना खर्च जो है खुलकर बाजार में कर रहे हैं। कैमरामैन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। चलिए अब आपको लग रहा होगा कि भाई अगर हम ये सब नहीं खरीदना चाह रहे हैं तो इसके अलावा भी तो बताओ कि जीएसटी से क्या फायदा होगा। तो चलिए आपको घरेलू सामान बता देता हूं, क्योंकि घरेलू सामान तो हर इंसान हर महीने खरीदता है। अब जरा समझिए, अगर हम बहुत छोटे स्तर पर देखें कि लक्स साबुन गए, वो पहले 24 रुपए का आता था, अब 21 रुपए का आ रहा है, यानी आपको 3 रुपये का फायदा होगा। और हर महीने अगर आप 3-3 रुपये जोड़ते जाएंगे तो उससे कितना फायदा होगा ये आपको पता है। क्लिनिक प्लस शैम्पू अगर पहले 393 रुपए का आता था, अब 340 रुपए का आएगा, 53 रुपये का फायदा है, 50 रुपए से ज्यादा। इसी तरह
टूथपेस्ट का जिक्र कर लेते हैं, कोलगेट में एक एक कंपनी बता रहा हूं, इसके अलावा आपको दूसरी कंपनी से भी अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। टूथपेस्ट 110 रुपए अब 99 रुपए, यानी 11 रुपए का फायदा है। पैराशूट ऑयल पहले 63 रुपए का आता था, अब 59 रुपए का आएगा, 4 रुपए का फायदा है। बजाज आलमंड अगर जिक्र करें तो 75 का पहले आता था, 70 का अब आने वाला है, 5 रुपए का इसमें भी फायदा होगा। अब ये सिर्फ मैंने आपको 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट गिनाए हैं। अब जब आप घर का किराना लेने जाते हैं तो आप इन 5 प्रोडक्ट्स के अलावा अगर लिस्ट बनाते हैं तो कम से कम उसमें 25 से 30 सामान होते हैं। अब उन 25 से 30 सामान के हिसाब से किसी में 5 रुपए, किसी में 30 रुपए, किसी में 50 रुपए, किसी में 11 रुपए जब बचेंगे तो आप जब उसको टोटल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके हर महीने के राशन में कम से कम 700 से 800 रुपए की बचत हो रही है। और यही कारण है कि इसे बचत उत्सव कहा जा रहा है। इसे बचत उत्सव कहा जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। लेकिन चलिए अब जरा आपको मैं एक और चीज बता देता हूं। अगर आप दुकानदार के पास आज पहुंच रहे हैं और आपने मान लीजिए लक्स का शैंपू मांग लिया, उसने लक्स का शैंपू उठाया और आपके हाथ में थमा दिया। अब वो जो लक्स का शैंपू है वो पिछली डेट का है, और उसमें जो रेट लिखा हुआ है वो भी पिछला ही लिखा हुआ है। लक्स साबुन का जिक्र कर लेते हैं, उसमें लिखा 24 रुपए की है, लेकिन आज से उसे 21 रुपए में देना होगा, भले उस पर 24 लिखा हो। क्यों? क्योंकि जीएसटी की नई दरें आ चुकी हैं। अब मान लीजिए वो आपको 21 में नहीं दे रहा है, आपको वो 3 रुपए का फायदा नहीं दे रहा है, तब आपको क्या करना है चलिए बताता हूं। अब ये देखिए, ये उमंग ऐप है। इस उमंग ऐप का इस्तेमाल आप पहले भी कई मसलों को लेकर करते होंगे, लेकिन अब आपको शिकायत करने के लिए भी इस उमंग ऐप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कॉल भी आप कर सकते हैं। वो कॉल नंबर क्या है? 1915। आप इसके जरिए फोन लगाकर शिकायत कर सकते हैं। 1800111400 आप इस पर भी फोन कर सकते हैं। इसके अलावा 8800001915, इसके अलावा 8800001915, यानी ये दोनों नंबर तो एक ही है भाई, इन पर आप शिकायत कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर चाहें तो उमंग ऐप के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यानी सरकार हर स्तर पर आपको फायदा पहुंचाना चाह रही है, आपको लाभ देना चाह रही है, और उसकी दिशा में काम अब शुरू हो चुका है। और यही कारण है इसे देश का बचत उत्सव कहा जा रहा है।